चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट न्यू चैप्टर आप डालिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर। कैन यू हियर मी एवरीवन? यस सर। गुड। तो पहले चैप्टर का रिवीजन कैसे होगा वो मैं आपको शेड्यूल बता दूंगा, एक दिन हफ्ते में होगा, वो आपको निष्कर्ष सर बता देंगे। उसकी कॉपी अलग कर लेंगे, पेजेस अलग बना लेंगे। मेन कॉपी जिसमें आप नोट्स बनाते हो, अगर बनाते हैं नोट्स तो उसमें मत लिखिएगा। रिवीजन क्लास की के नोट्स या पेजेस आप अलग बनाएंगे। देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर। विभूति भान, मेरी आवाज आ रही है आपको? विभूति भान, आवाज आ रही है? ये बेचारी बोलती ही नहीं है, ना जाने क्यों, कितनी शरीफ है ये। विभूति भान, कैन यू हियर मी? नहीं बोलेंगी। खैर चलिए, तो चैप्टर नेम लिख लिया एटॉमिक स्ट्रक्चर सारे लोग? यस सर। अरे आवाज क्यों नहीं आ रही है सब लोगों की? भाई आवाज नहीं आ रही मेरी क्या? क्या हो गया बच्चों को भाई? पढ़ने का मन नहीं है क्या? बोला करें। सक्षम सक्षम, आवाज आ रही है? ये भी नहीं बोल रहा है। इशिका सेन, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ गुड। यस सर। हाँ तो फिर क्यों नहीं जल्दी जल्दी बोलते हैं आप लोग? विभूति भान, आवाज आ रही है? विभूति भान, चलिए देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर में इस साल के सिलेबस में कुछ पार्ट को रिड्यूस कर दिया गया है, तो वो ऐसे भी आसान है, 9th में पढ़ चुके हैं। हम कहां से पढ़ेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए गौर से सुनिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर में थ्योरी भी बहुत है, न्यूमेरिकल भी बहुत है, इसमें दोनों पार्ट हैं। दूसरी बात वो ये है कि इस चैप्टर के दो पार्ट्स हैं। मेन पार्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो 50% पार्ट है, उसके बगैर आपको आगे थर्ड फोर्थ और सेकंड बुक समझ में नहीं आएगी। मेन केमिस्ट्री वही है। इसका दूसरा 50% पार्ट जो है, जिसमें रदरफोर्ड, बोर मॉडल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, डी ब्रॉगली, ये सब। अब जानते हैं ये 50% पार्ट 12th की फिजिक्स में भी पढ़ना है, जिसको कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? अल्लाह बोल। यस सर। हाँ बोला करें सारे लोग। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का असल पार्ट है क्वांटम नंबर से, ये नहीं मिस होना चाहिए। 50% पार्ट भी पढ़ाया जाएगा आपको, वो एक आध क्लास मिस भी हो जाएगी तो उससे केमिस्ट्री में आगे कोई प्रॉब्लम ना आने वाली है आपको, क्योंकि ये पार्ट 12th की फिजिक्स में भी पढ़ना है। सुना सारे लोग? यस सर। यस हाँ, लेकिन सिलेबस में केमिस्ट्री में भी है तो इसलिए पढ़ना जरूरी है हम लोग। हाँ, मेन इसका क्वांटम नंबर है, वो मिस नहीं होना चाहिए। लेकिन चलिए, सर हाँ बोलिए, कुछ कहना है? जो ऋषिका? सीबीएसई ने कट किया आप वो भी कर रहे हैं ना? नहीं वो मैं नहीं कर रहा हूँ, वो नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं। टाइम सर कम वो है, के वो नीट में आएगा? वो नहीं, अभी कोई ठीक नहीं भी आ सकता, अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। आएगा तो पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है? ओके सर। और वो भी पार्ट ऐसा है कि अगर फिजिक्स रदरफोर्ड मॉडल 9th में पढ़ चुके हैं, फिजिक्स में भी पढ़ेंगे दोबारा आप 12th में, समझा कि नहीं? तो वो सब वही पार्ट काटा गया है जो पिछले साल के पिछले साल भी नहीं था, सिलेबस में नहीं था, फिर आया गया, फिर इस साल कोविड-19 की वजह से हटा दिया गया। जो पार्ट इस साल हटाया गया है वो पिछले सेशन में हटा दिया गया था, समझा? तो इसलिए यस सर। हाँ, और ना भी है तो 12th की फिजिक्स में पढ़ेंगे, कोई आपके नॉलेज पर उतना फर्क नहीं पड़ने वाला है। खैर चलिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहला टॉपिक हिस्ट्री ऑफ लाइट। पहले अच्छे से सुनिएगा, फिर मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। देखिए सबसे पहले लाइट के बारे में, जो हम आंखों से सब कुछ देखते हैं, तो न्यूटन्स जो था ना, तो एक अंधेरे रूम में बैठ के उसने लाइट पर रिसर्च किया कि लाइट कैसा दिखता है, लाइट कैसे ट्रेवल करता है। तो उन्होंने अंधेरे रूम में विंडो से के छोटे होल से आई हुई रोशनी को एनालाइज किया। और आप गांव देहात में देखते भी होंगे
कि अगर छोटे होल से लाइट आती है तो उसमें 10 पार्टिकल आपको दिखेगा, दिखता है कि नहीं, हाँ या ना? यस सर। हाँ, तो उन्होंने सबसे पहली थ्योरी उन्होंने यही दी, उसको कहते हैं, लिखिएगा नहीं, न्यूटन्स कार्पस्कुलर थ्योरी। कार्पस्कुलर का मतलब होता है पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल। 10 पार्टिकल भी सॉलिड ही होता है। तो ये क्या बता रहा है? लाइट के पार्टिकल नेचर को बता रहा है। किस नेचर को बता रहा है, जल्दी बताइए? पार्टिकल नेचर। हाँ, फिर से सुनिए अच्छे से, एकदम अच्छे से मैं सुनाऊंगा, आपको भी समझ में आएगा। 1 मिनट, 1 मिनट रुकिए। हाँ, तो फिर मैं कह रहा था कि लाइट के सबसे पहले नेचर को, सबसे पहले जो रिसर्च किया वो था न्यूटन्स कार्पस्कुलर थ्योरी। उसने लाइट के पार्टिकल नेचर को बताया कि लाइट 10 पार्टिकल के फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है। उसके बाद ये पहला स्टेप था, पहला। दूसरा आया कि नहीं, लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर के फॉर्म में नहीं है, तो लाइट की वेव नेचर को इंट्रोड्यूस किया। कहा गया लाइट जो है वेव इसी तरह होता है कि नहीं, जल्दी बताइए, हाँ या ना? यस सर। बाद में आया कि नहीं, लाइट जो है वो वेव नेचर है। लिखिएगा नहीं, वेव नेचर में क्या क्या आता है, आप उसी में आगे कंटिन्यू करेंगे, अभी रुक जाइएगा। रिफ्रैक्शन पढ़ा है ना, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो बेंड कर जाती है। हाँ, एक नया वर्ड सीखेंगे, गौर से सुनिए, लिखिएगा नहीं, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन। गौर से सुनिए, ये सब मैं लिखवाऊंगा, अभी तो चूंकि मैं थोड़ा सा स्टेप वाइज बता रहा हूं। लेकिन केमिस्ट्री में इंटरफेरेंस पर कोई पीएचडी नहीं करनी है, फिजिक्स कोई डिफ्रैक्शन है, बस छोटी छोटी डिफिनेशन आगे लिखाई जाएंगी। ये सारे टर्म्स जो हैं, बंद कर दें प्लीज, म्यूट कर लें, ये सारे टर्म्स जो हैं वो फिजिक्स के हैं। बस आपको ये पता चलना चाहिए ये लाइट की वेव नेचर है, ठीक? तो ये सेकंड ऑब्जर्वेशन आया। फिर थर्ड आया, गौर से सुनिएगा, जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, प्लीज सुनिएगा, तो रदरफोर्ड मॉडल आया, थॉमसन आया, सबसे पहले रदरफोर्ड आया, उसके बाद बोर मॉडल आया। आप एनसीईआरटी में देखेंगे कि रदरफोर्ड और बोर मॉडल के बीच में बहुत सारे टॉपिक्स हैं एनसीईआरटी में। बोर मॉडल जब अपना रिसर्च किया था एटॉमिक मॉडल पर, तो उन्होंने लाइट पर जो उस वक्त रिसर्च हुआ था उसको उन्होंने एनालाइज किया था। तो गौर से सुनिए, सबसे पहले लाइट का कार्पस्कुलर थ्योरी आया, पार्टिकल नेचर बाद में हुआ। नहीं, लाइट के अंदर वेव नेचर है, जो रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन वगैरह है। उसके बाद गौर से सुनिएगा, अगेन थर्ड पॉइंट, थर्ड अगेन पार्टिकल, देखिए फिर से सुनिए, अगेन पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, अगेन पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट is analyzed। इसी को प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहते हैं। तो इससे कंक्लूजन ये हुआ, गौर से सुने, मैं सब दिखाऊंगा। अब कंक्लूजन ये हुआ कि लाइट हैज डुअल नेचर, दो कैरेक्टर हैं, एक है पार्टिकल नेचर और एक क्या है, वेव नेचर। गौर से सुनिए, जिस तरह एक सिक्के के दो पहलू, हेड और टेल,
दोनों एक साथ होता है ना, हाँ या ना? भाई सिक्का है Yes, तो sir. हेड और टेल रहता है कि नहीं? बोलिए हाँ या ना? Yes, sir. सिमिलरली लाइट, अगर लाइट है तो उसके अंदर भी दो पहलू है, पार्टिकल भी है, वेव। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लाइट की पार्टिकल नेचर से साबित होंगी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वेव नेचर है। कोई भी पूछे लाइट कौन सा है, वेव है कि पार्टिकल, कहिए दोनों हैं। हम केवल ये नहीं बोल सकते कि लाइट हैज वेव नेचर, लाइट हैज पार्टिकल, नहीं, लाइट है, दोनों कैरेक्टर उसके साथ है। और बोर मॉडल ने लाइट के पार्टिकल नेचर को रिसर्च जब उस वक्त हुआ था, उसी को एनालाइज करते हुए अपना मॉडल बनाया था। तो गौर से सुनिए, लाइट के सबसे, इसलिए मैंने टॉपिक ही डाला हिस्ट्री ऑफ लाइट। न्यूटन्स ने सबसे पहले कहा कि लाइट 10 पार्टिकल के फॉर्म में है, हमारे आंखों पर पड़ते हैं, हम इसलिए किसी चीज को देख पाते हैं, जिसको न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। फिर कुछ वक्त के बाद रिसर्च हुआ तो उन्होंने कहा कि नहीं, लाइट के अंदर वेव नेचर भी है। अब वेव नेचर रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये सब पार्टिकल नेचर की वजह से साबित नहीं है। अगेन कुछ सालों के बाद पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट इज एनालाइज्ड, जो आप पढ़िएगा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, वो सब। तो इसीलिए इससे ये बात साबित हुई कि लाइट के अंदर डुअल नेचर है, पार्टिकल नेचर है और वेव नेचर है। सम कैरेक्टरिस्टिक्स इज गिवन बाय पार्टिकल नेचर, जो आप पढ़ेंगे आगे, एंड सब वेव नेचर तो आप सुनते आ रहे हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। बताइए यहां तक जो मैंने बोला कुछ सबको समझ में आया या नहीं आया? Yes, sir. अरे एक ही आवाज आ रही है, सबको समझ में Yes, आया? विभूति कुछ तो बोलिए, विभूति भान। अल्लाह मालूम क्यों नहीं बोल रही हैं ये। चलिए यहां से लिखिए सारे लोग प्लीज, मैसेज कर दीजिए विभूति, समझ में आ रहा है तो, नहीं आ रहा है तो वो भी बोलिए। चलिए ये स्लाइड लिख लिया? No, sir. और हर दिन पढ़ना है प्लीज, जैसे लेक्चर हो पढ़ना है। अच्छा, सैटरडे को क्लास होती है क्या 8:15 बजे आप लोगों की? No, sir. सक्षम की होती है? नो सर। अच्छा, यस हाँ। सर, होती है। ओके विभूति बहन, थैंक यू। ऐसे ही मैसेज कर दिया कीजिएगा विभूति, जब कोई चीज समझ में ना आए। ओके विभूति, थैंक यू। हाँ, रिस्पांस देने से ये होता है ना कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो लिखिए, पर डे पढ़िए, पीछे से हम Done, रिवाइज। हाँ डन, ओके थैंक यू। आप मेहनत की गारंटी लीजिए, बाकी तो हम आप पर मेहनत करेंगे ही। ये सब लिखाएंगे आपको, छोटी छोटी डिफिनेशन है बस। आपसे केमिस्ट्री में कभी कोई नहीं पूछेगा व्हाट इज द इंटरफेरेंस, लेकिन एक एक लाइन की डिफिनेशन आगे आएंगी, पहले हम पढ़ा रहे हैं आपको। ये सब आपको आएगा, हमको इस पर रिसर्च नहीं करना, इंटरफेरेंस क्या होता है, ये सब फिजिक्स के टर्म्स हैं। बस हमको ये समझना है कि लाइट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वेव नेचर से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वेव नेचर से, कुछ पार्टिकल नेचर से। बताइए क्या ये स्लाइड लिख लिया? हाँ, इशिका, ताहिरा, तारिक, सक्षम, Yes, sir. विभूति, लिख लिया? Yes, sir. थैंक यू। ये लिखिए कंक्लूजन। दीपावली कब है इशिका? आप मनाती हैं? Yes, sir. कब है? सर मुझे इस साल का डेट नहीं पता है। अच्छा, नहीं मालूम है आपका, यही होना चाहिए। चलिए ठीक है, लिख लिया सारे लोग? No, sir. नो सर, थैंक यू।
ताहरा और तारिक, आप लोग बिहार से पढ़ रहे हैं ना? Yes, sir. यस सर। अच्छा अच्छा अच्छा। इलेक्शन हो गया आपके यहाँ? नो सर, कल काउंटिंग है। नहीं, इलेक्शन तो हो गया ना, हो वोटिंग गया, तो इलेक्शन हो गया है। अच्छा, कल काउंटिंग है। क्या उम्मीद है, कौन जीत रहा है बिहार में, नीतीश की लालू? यस सर, लालू। अच्छा अच्छा, देखिए क्या होता है कल। ओके, यस चलिए लिख लिया। Yes, sir. यस सर। चलिए अब सुनिए, हाँ एकदम ध्यान दीजिए। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, घबराइएगा नहीं, मैं बहुत धीरे धीरे 10-10 दफा बोल बोल के समझाऊंगा कि सर जब लाइट का वेव नेचर है तो बताइए ये कौन सा वेव है। तो पहला टॉपिक डालिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका दूसरा, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में EW के लिखने में टाइम लगता है तो मैं ये लिख दिया करूंगा, इसी को हम ये भी कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। समझा? EMR। ठीक है स्टूडेंट, हाँ या ना जल्दी बताइए, यहाँ तक लिख लिया कि नहीं लिखा? Yes. Yes, sir. देखिए आप लोग एकदम 5 मिनट आराम से सुनिए, शांति बनाए रखिए। देखिए आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अगर लाइट वेव है तो लाइट कौन सा वेव है? जैसे आप 9th-10th की फिजिक्स में लखमीर सिंह मंजीत कौर में ये पढ़ा होगा, साउंड वेव, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। बताइए क्या नाम सुना है आपने? यस सर। बोलिए सारे लोग मिलके बोलिए, सुना है? मैं घबराइए मत, मैं पूछूंगा नहीं, बस ये तो कम से कम बता सकते हैं आप लोग कि नाम सुना है। इशिका बताइए, सुना है आपने? Yes, sir. हाँ, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, आप जानते हैं, गौर से सुनिए। एक वेव इस तरह का है जो हम वेव इस तरह बनाते हैं, वेव है, ठीक है भाई, ये वेव है। और हम ऐसे भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो बताइए दो वेव हम बोल सकते हैं ना कि ये दो वेव है, इसमें दो वेव है, बोलिए हाँ या ना? Yes, sir. हाँ Yes, तो sir. गौर से सुनिए, अच्छे से सुनिए। कोई भी पूछे लाइट कौन सा वेव है तो कहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? तो समझ जाइए कि मैं आपको हिंदी में बोल रहा हूं कि आपको कॉमन लैंग्वेज में समझिए कि एक जनरल वेव है, बस इस तरह चल रहा है। लाइट अगर आ रहा है, जैसे आप घर में रोशनी है आपके, लाइट अगर आ रहा है तो लाइट के अंदर, लाइट के भीतर दो वेव है। एक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है और एक वेव मैग्नेटिक फील्ड की वजह से है। ये दो वेव का कॉम्बिनेशन है। जनरल वेव क्या होता है? सिंगल वेव है भाई, ठीक है। तो लाइट एक ना लॉन्गिट्यूडिनल वेव है ना ट्रांसवर्स वेव है। लाइट जो है, मेरी साउंड ब्रेक हो रही है, मेरी आवाज क्लियर नहीं है? क्लियर है मेरी आवाज? सर हाँ वो क्लियर है। हाँ तो थोड़ा सा बीच में हो सकता है फ्रैक्शन सेकंड के लिए, तो थोड़ा सब्र करें, मैसेज ना लिखें, थोड़ा सा 5 मिनट लगातार है तो मैसेज लिखें। गौर से सुनिए सारे लोग प्लीज। तो सारे लोग मिलके बोलिए लाइट जब ट्रेवल करता है तो उसके भीतर कितने वेव हैं? Sir, 2. दो। वेरी गुड। ऐसे समझना, लाइट के भीतर दो वेव है, नाम से भी साबित। इलेक्ट्रो, एक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगी और एक वेव किसकी वजह से होगी, जल्दी बोलो? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। हाँ तो कोई क्या व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो कहिए द वेव which generates electric and magnetic field during their propagation। जब कोई वेव ट्रेवल करता है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी है। जब आप, क्योंकि यहाँ पर आपको वीडियो दिखाना मुश्किल है, समझा, तो मैं आपको समझाता कि ये दो वेव का कॉम्बिनेशन हो रहा है, ऐसे समझना है। दो वेव के, लाइट के भीतर दो वेव है। एक जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हैं ना कि जब इंक्लाइन में होता है तो दो कंपोनेंट बन जाते हैं, पढ़ा है ना?
जब इंक्लिनेशन होता है तो एक साइन थीटा बन जाता है, कॉस थीटा बन जाता है। पढ़ा है आपने कि नहीं पढ़ा है अभी? यस सर। अभी नहीं पढ़े। अच्छा नहीं पढ़ा, चलो कोई बात नहीं है। तो जैसे इंक्लिनेशन है, जैसे ये है तो इधर भी हो जा सकता है, इधर भी दो है। उसी तरह लाइट के भीतर दो वेव है। एक वेव किसकी वजह से, सारे लोग मिलके बोलिए, एक वेव किसकी वजह से? इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से? बोलिए, फिर से बोलिए ना। इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, बोल बोल के पढ़िए। और दूसरा कंपोनेंट किसकी वजह से है? बोलिए बोलिए। मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, याद हो गया, याद हो गया। बोलिए, कोई पूछे Yes, व्हाट sir. इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? द वेव। मैं दो डिफिनेशन लिखवाऊंगा, पहले कॉमन लैंग्वेज में और एक स्कूल के एग्जाम में क्या लिखेंगे, दोनों मैं लिखाऊंगा। कोई कहे व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो कहना द वेव इन विच generates electric field and magnetic field during their propagation। जैसे ही लाइट ट्रेवल करता है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट्स होता है। मतलब इसको कॉमन लैंग्वेज में किसी स्टूडेंट को समझाना हो, अपने दोस्तों को समझाना हो, तो कहिए एक जनरल वेव होता है जो इस तरह का होता है वेव है ये भी। लेकिन लाइट जब ट्रेवल करेगा तो उसमें दो वेव का कॉम्बिनेशन होगा। इस तरह समझना है आपको। बोलिए, सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस यस सर। सर। अरे बोलिए ना, अच्छे से बोलिए ना। यस क्लियर सर। हाँ, बहुत अच्छे आदमी आप लोग। आप सुनिए, तो ये तो जनरल डिफिनेशन हो गई, एकदम दिमाग में रखना। लाइट के भीतर दो वेव है, लाइट के भीतर दो वेव है, एक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड, एक वेव मैग्नेटिक फील्ड, एक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ समझ के अपने कॉमन लैंग्वेज में पढ़ लिया कि लॉन्ग टर्म तक याद रहे, कि कोई आपको कंफ्यूज ना कर पाए। तो इसलिए कॉमन लैंग्वेज में याद रखना। तो पहला पॉइंट, ये टॉपिक डाल लिया आप लोगों ने? यस सर। यस सर। हाँ, माशाल्लाह। चलिए लिखिए द वेव, लिखिए द वेव which generates electric field and magnetic field during their propagation is called इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बताइए, ये डिफिनेशन समझ में आया या नहीं आया? हाँ, यस सर। मुझे उम्मीद है याद भी हो गया होगा। अब देखिए इसको अच्छे से कैसे लिखेंगे, अच्छे से कैसे लिखेंगे। इसको दूसरे तरीके से भी लिखेंगे ना, कि सर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड तो है, अब ये कैसे रहता है, तो मैं ये भी आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए, ये स्लाइड आप लोगों ने लिख लिया तो पूछे, बताइए। यस सर, हो गया। यस सर। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? फिर से एक दफा, लाइट के भीतर कितने वेव हैं? फिर से बोलिए सारे लोग। लाइट जब ट्रेवल करेगा तो उसके भीतर कितने वेव हैं? दो। एक वेव किसकी वजह से है? इलेक्ट्रिक। हाँ, इलेक्ट्रिक क्या बोल रहे हो? पूरा बोलो ना, एनडीटीवी की तरह। एक कंपोनेंट किसकी वजह से है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, और दूसरा किसकी वजह से है? मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, ऐसे बोलना है ना। यस। और मान लिया एग्जाम में आए, अब सुनिए ऐसे, देखिए ये मेरी फिंगर दिख रही है आप लोगों को? यस सर। हाँ, तो अब देखिए ये कंपोनेंट कैसे रहता है। जैसे आप खुद सोचिए, एक तालाब में जब आप एक पत्थर मारते हैं तो रिपल्स बनने लगता है कि नहीं? अरे फैलने लगता है ना ये। हाँ, तो परपेंडिकुलर होता है, ऐसे 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 जाता रहता है। वही हाल यहाँ पर है। खुद दिमाग लगाइए इसको। जब भी आपको ना समझ में आए तो रफ में आप 3 एक्सिस बना लो। देखो, जब भी भूल जाओ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। बताओ, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, हाँ या ना? जल्दी बताओ। यस सर। यस सर। ये दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आप तो 3D है, 3D को बोर्ड पर समझाना मुश्किल है, लेकिन समझिए तीनों एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर है। बस आप क्या करो, अपने से, जो आप खुद कहा कि लाइट की डिफिनेशन है दो वेव है, तो एक कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है, एक मान लो, मैं इसको दूसरे तरीके से भी बनाऊंगा, मैं दो डायग्राम बनाऊंगा। ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है। किसकी वजह से? बोलो 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 सारे लोग। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, और एक कंपोनेंट को मान लो
मैग्नेटिक फील्ड। क्या मान लो, फिर से बोलो सारे लोग, मैग्नेटिक फील्ड। वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं, बहुत मजा आने वाला है चैप्टर में, बहुत बहुत। और ये मान लो डायरेक्शन ऑफ वेव, ये मान लो वेव, डायरेक्शन ऑफ वेव, ये डायरेक्शन ऑफ वेव है। तो बताओ तीनों एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर है या नहीं? यस सर। बोलो 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 बोलो। यस सर। Yes, sir. हाँ, कोई कहेगा इलेक्ट्रिक लाइट के अंदर दो वेव तो है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, तो देखो उंगली का निशान, एक अगर ये वेव का डायरेक्शन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, तीनों एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर। बोलो आया या नहीं आया? यस सर, आगे। Yes. आगे सर। तो जब एग्जाम में आए कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो कहिए द वेव which when propagate, जब ये प्रोपेगेट करता है, causes the oscillation of electric field and magnetic field which are perpendicular to each other as well as perpendicular to the direction of wave। हो गया, खत्म। एग्जाम में है तो ये लिखना है। शॉर्टकट क्या है आपका? ये लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट जब ट्रेवल करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है। कोई पूछे क्या है इसका, क्या मतलब है? वेव तो आपने सुना है लॉन्गिट्यूडनल, ये कौन सा वेव है? तो कहिए लाइट जब ट्रेवल करता है तो दो वेव का कॉम्बिनेशन है, दो वेव की तरह है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड का है। बोले आया कि नहीं आया? अभी भी बोलिए बोलिए। यस सर, आ गया। हाँ, तो नीचे लिखिए द वेव। अरे विभूति भान कुछ मैसेज तो कीजिए, कुछ आ रहा विभूति? यस सर। अच्छा, आपकी आवाज आ रही है, माशाल्लाह, गुड, थैंक यू, ए लॉट ऑफ थैंक्स। समझ में आ रहा है ना आपको? यस सर। गुड। और जब भी आप अलग नाम से मत आइएगा, अपने नाम से ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि सारे स्टूडेंट अपने अपने नाम से मेरे क्लास में एंटर करें, क्योंकि कुछ बच्चे बदतमीज टाइप के आ जाते हैं ना, तो इसलिए मैं नाम से आइएगा तो मैं रिमूव कर देता हूँ। तो सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, मेरी क्लास में अपने अपने नाम से आया करेंगे। ओके सारे स्टूडेंट? यस सर। Yes, sir. हाँ, या कभी चेंज कीजिएगा तो मुझे व्हाट्सअप कर दिए, सर मैं इस नाम से आ रहा हूँ, तो मैं तो चूंकि उसमें हमको ये कंफ्यूजन हो जाता है और बहुत सारे बच्चे अलग टाइप के ज्वाइन कर लेते हैं। द वेव विच व्हेन प्रोपेगेट्स causes the oscillation of electric field and magnetic field which are perpendicular to each other और आप लोगों को वो जो है ना रदरफोर्ड वगैरह पढ़ना भी है ना, तो एक बैच में शुरू में मैंने पढ़ाया था, तो वो मैं वीडियो लेक्चर भी आप लोगों को भेज दूंगा। समझ गए इसी का? एक बैच में, हाँ, मैंने स्टार्टिंग से पढ़ाया था, उस वक्त कितना सिलेबस रिड्यूस है वो नहीं आया था, तो एक बैच को मैंने पूरा पढ़ाया था, उसका मैं लेक्चर भेज दूंगा। उसमें जो डाउट रहेगा हम लोग डिस्कशन कर लेंगे आपस में। समझ रही ना आप? यस सर। हाँ, वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेड है, वो सब आपको मिल जाएगा। परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज ये पूरा डिटेल में मैंने इस स्कूल के एग्जामिनेशन के लिहाज से भी लिखा दिया। द वेव विच व्हेन, वही मतलब वही है कि वो लाइट के भीतर दो वेव है, वन वेव। आप अपने लैंग्वेज में भी पेज के ऊपर लिख लीजिए, लाइट के भीतर दो वेव है, एक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, एक वेव मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अपनी लैंग्वेज में भी कुछ बातें को लिख लिया कीजिए हिंदी में कि लाइट के भीतर दो वेव है, एक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। बस अब इसको मैं दूसरे तरीके से भी डायग्राम बना के समझा देता हूँ। सर क्या? जे के बाद क्या लिखना है? जो सुनिए, as as well as they are perpendicular to the direction of wave।
as well as they are perpendicular to the direction of wave. Okay, scientist? Yes, sir. Yeah, thank you. बोलिए, लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? Yes, sir. हाँ, देखिए, अगर इसको आप इस तरह भी बना के समझें कि भाई दो वेव है, तो बस आप क्या कर लीजिए कि भाई ये हो गया, आप एक वेव को इस तरह बना लीजिए। सॉरी, एक्स एक्सिस जेड एक्सिस है आपके पास, समझा कि नहीं? ये मान लीजिए डायरेक्शन ऑफ वेव है, समझा? एक आप मान लीजिए ऊपर से मान लीजिए आप, एक वेव ये हो गया, बोलिए हाँ या ना? Yes. Yes, sir. Yes, sir. एक वेव ऐसे बना लीजिए, समझा? तो एक कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, एक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से है, और एक डायरेक्ट। समझ में आया कि नहीं? दो वेव का कॉम्बिनेशन। अरे बोलिए ना आप लोग। Yes, sir, समझ में आया। Yes, sir. हाँ, तो ये है। और जनरल वेव क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो एक ही कंपोनेंट है भाई, ये वेव है बस। ये क्या, जब ट्रेवल करेगा तो दो वेव का होगा। जब आपको देखिएगा गूगल सब पे, तो इस तरह दो दो वेव का कॉम्बिनेशन के फॉर्म में ये ट्रेवल कर रहा होगा। चलिए बताइए, सबको समझ में आया, हाँ या Yes, ना? हाँ, वेरी गुड। अब आइए, पहले इसको लिख लीजिए। हाँ, बताइए, लिख लिया? Yes, sir. अब देखिए, गौर से सुनिए अच्छे से। विभूति बहन, एक दफा आप मैसेज कर दीजिए या बोल दीजिए कि समझ में आ रहा है। आगे लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। सक्षम, लिख लिया? अब मैं, ये तो हुआ बुकिश वर्ड, अब मैं आपको बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स लिखवा रहा हूं कि कोई आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये कंफ्यूज ना कर सके। सारे लोग ध्यान दीजिए। टॉपिक डालिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा, एक मिनट, एक नोट लिख लीजिएगा कि लाइट जो है ट्रेवल्स, कि लाइट, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जांपल दो तो कहेगा लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये लिख लीजिए। अब टॉपिक डालिए, कोई भी कहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जांपल दो तो लाइट। अब कैरेक्टरिस्टिक्स, अब छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखवा रहा हूं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक, पहला पॉइंट। सारे लोग सुनिएगा। लिख लिया आप लोगों ने? सुनने को तैयार है? बताइए, यहां तक लिख लिया? yes, sir. Yes, sir. अच्छा, आप सुनिए अच्छे से कि आप जिस रूम में बैठे हुए, बल्ब आपको लाइट दे रहा है और एनर्जी भी दे रहा है। लाइट से एनर्जी मिलती है ना? अरे बोलिए हाँ या ना? सन रेज है, Yes, सन से sir. भी लाइट में एनर्जी मिलती Yes, है। sir. बोलिए, किसी को एतराज तो नहीं है इसमें? No, sir. No, sir. तो देखिए कितना छोटा छोटा पॉइंट में लिखा देता हूं, सुनिए अच्छे से। इट इज एनर्जी कैरियर, इट इज एनर्जी कैरियर। कितना एनर्जी है? वही प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ने बताएगा आपको। कोई भी लाइट है एनर्जी कैरियर है। अल्ट्रावायलेट लाइट एनर्जी दे रहा है। अरे बोलिए ना सारे लोग मिलके। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दूसरा, अच्छा आप बताइए सारे लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या वेव विजिबल है कि इनविजिबल? आप देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं? नहीं दे सकते।
नहीं, अल्ट्रावायलेट को नहीं देख सकते हैं, आप कहिए दोनों, इट इज विजिबल और इनविजिबल। कैसे आप बताइए? विव गॉयर को तो देख सकते हैं, वायलेट लाइट, इंडिगो को तो देख Yes, sir. सकते हैं। अरे बोलिए ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई पूछे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को देख सकते हैं, तो मोस्टली स्टूडेंट कहते हैं नो, इनविजिबल। आप कहिए नो, दे आर विजिबल एज वेल एज इनविजिबल। अरे बोलिए ना। Yes. Yes, sir. Sir. Yes, sir. हाँ, गुड, लिखिए, दे आर, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, दे आर विजिबल एंड इनविजिबल। अब वो कौन कौन है वो सब लिखाएंगे, पूरा एकदम पूरा टेबल लिखाया जाएगा, अभी तो बस पॉइंट सब पढ़ना में। तीसरा, ये तो पॉइंट इतना जबरदस्त है कि मैं क्या बताऊं आपको, गौर से सुनिए अच्छे से। अगर आपसे कोई पूछे, यहां तक लिख लिया हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes. आप जब से आपको कहा गया अल्ट्रावायलेट रेज क्या है, तो कहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या रेडिएशन है। अच्छा, कोई क्या कैथोड रेज क्या है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। कैसे पहचानेंगे? तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, और मैं आपको इस पर ऑब्जेक्टिव भी दूंगा। भी पूछता, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो याद रखिए, लाइट का वो फॉर्म जिस पर चार्ज ना हो। कैथोड रेज पे चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, इसमें इलेक्ट्रॉन है, Yes. नेगेटिवली चार्ज है। अल्ट्रावायलेट और न्यूट्रल, अल्ट्रावायलेट रेज पे कोई चार्ज नहीं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की पहचान है, दे हैव नो चार्ज। अरे बोलिए ना अच्छे से। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. ये बेस्ट पॉइंट है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पहचानने का। था लाइट है, लाइट का कौन सा फॉर्म? अल्ट्रावायलेट है, कैथोड रेज नहीं, एनोड रेज नहीं, अल्फा रेज नहीं, बीटा रेज नहीं, ऑल आर चार्ज। आपसे पूछ देगा विच ऑफ द, तो रेस के नाम से मोस्टली स्टूडेंट लिख देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अल्लाह, नो 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 नो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर नो चार्ज, नो चार्ज। बोलिए, आया या नहीं आया? Yes, sir. हाँ, Yes, Yes, sir. sir. दे हैव नो चार्ज। ओ माय गॉड, दे हैव नो चार्ज। इंपॉर्टेंट लाइन है ये। तीसरा नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिख लिया सारे लोग, दे हैव नो चार्ज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या रेडिएशन पे कोई चार्ज नहीं है, लिख लिया साइंटिस्ट? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. बहुत अच्छा, विभूति को आ रहा है, विभूति। Yes, sir. अच्छा, थैंक यू। अब आइए, अब गौर से सुनिए। जैसे साउंड वेव है, वेव के अंदर वेलोसिटी होती है। मेरी आवाज की वेलोसिटी कुछ और है, गाना वगैरह जो होता है उसकी वेलोसिटी अलग अलग है। लेकिन याद रखिए, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूविंग विद सेम वेलोसिटी, इंडिपेंडेंट ऑफ सोर्स। किसी भी सोर्स से आती हो, अल्ट्रा सन से आती हो या किसी हॉट बॉडी से आती हो, कोई भी हो, सबकी वेलोसिटी सेम है। और सबकी वेलोसिटी क्या है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। पढ़ा नहीं लाइट के बारे में? अरे कुछ तो बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. all electromagnetic wave travels with same velocity. क्योंकि वायलेट लाइट की स्पीड 3 इंटू 10 टू द पावर 8, अल्ट्रावायलेट की स्पीड 3 इंटू 10 टू द पावर। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सोर्स। ये नेचर कौन कैसा दे रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता। एक्सरेज है, उसी स्पीड से आ रहा है, अल्ट्रावायलेट है, उसी स्पीड से आ रहा है। बाकी वेव में ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। अरे कुछ तो बोलिए, नहीं आ रहा है क्या?
Yes, sir. Yes, sir. आ रहे हैं. हाँ, all electromagnetic wave are moving with same velocity, same speed, and which is equal to 3 into 10 to the power 8. बताइए सारे स्टूडेंट को आया या नहीं आया? एक दफा बोलिए, बोलिए सारे लोग मिलके. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. माशाल्लाह, थैंक यू. अच्छा, इसमें अच्छी इंग्लिश नहीं हुई. दे डू नॉट हैव चार्ज लिख लीजिए, इंग्लिश कमजोर है ना मेरी. दे डू नॉट हैव, ऐसे वो भी सही था ना लैंग्वेज. दे डू नॉट हैव चार्ज, ये अच्छी इंग्लिश है. चलिए बोलिए, आया समझ में कि नहीं आया यहां तक? Yes, sir. देयर वेलोसिटी, इसकी जो वेलोसिटी है, देयर वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ सोर्स. इंडिपेंडेंट ऑफ सोर्स का मतलब समझ में आया? चाहे सन से आ रही हो, हॉट आयरन बॉडी से आ रही हो, इलेक्ट्रॉन से आ रही हो, कहीं से भी आ रही हो, वेलोसिटी सोर्स पर डिपेंड नहीं करेगी. बोलिए बोलिए, आया या नहीं आया? Yes, sir. हाँ, आवाज तो ब्रेक होके नहीं आ रही है, मेरी आवाज तो साफ क्लियर आ रही है. Yes, Yes. sir. Yes, sir. साफ आ रहा है. थैंक यू. चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसके आगे बढ़ते हैं. लिखिए सारे लोग. अब आइए आगे बढ़े. Yes, sir. एक क्वेश्चन के फॉर्म लिखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या रेडिएशन? हाँ चलिए, तो मैंने क्या कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पहचानने का तरीका है कि चार्ज नहीं होना चाहिए. तो देखिए कौन कौन नहीं है. कैथोड रेज नहीं है, याद है ये. Yes, याद sir. रखिए, नेगेटिवली चार्ज होता है. एनोड रेज पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये भी नहीं है. ये तो है. अल्फा रेज भी नहीं, ये भी पॉजिटिवली चार्ज होता है. बीटा रेज नेगेटिवली चार्ज होता है. तो ई और एफ. तो कौन कौन नहीं है? बी सी ई एफ कौन कौन नहीं है? बोलिए, आया या नहीं Yes, आया? अरे और ए sir, बी, gamma rays. गामा रेज न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं. sir. गामा रेज पे कोई चार्ज नहीं होती, बहुत ही खतरनाक रेज होती हैं ये. वो सबका ऑर्डर लिखवाया भी जाएगा, किसकी फ्रीक्वेंसी क्या है. आपको ये बहुत अच्छा पॉइंट लिखवा दिया, दे डू नॉट हैव चार्ज. गामा रेज पे चार्ज नहीं है. ओके साइंटिस्ट,
यस सर। हाँ, आगे बढ़े, बताइए। लिख लिया सारे लोग, सबको समझ में यस आया? सर। हाँ सर। Yes sir, done. अब आइए, ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में सब कुछ हो गया। अब आइए, अब हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। सर ये क्या, वेव का मतलब कोई भी वेव हो, चाहे लॉन्गिट्यूडिनल हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो। ये तो सिर्फ अभी तक जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा वो किसका पढ़ा हम लोगों ने? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हाँ, जैसे भाई किसी आदमी को पहचानना हो तो उसकी हाइट से, उसके नाम से, उसके फादर के नेम से, ये सब पहचान। उसी तरह किसी वेव को पहचानना हो तो उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है तो पढ़ चुके हैं आप। ये छोटे छोटा बात सब है, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे हम लोग, और ये 9th 10th में पढ़ चुके हैं। लेकिन आपके सिलेबस में भी है वेवलेंथ, नाम सुना है ना, कि जब भी वेव होगा तो उसके अंदर वेवलेंथ होगा। नाम किसी दो ए और बी को पहचानना तो नाम अलग अलग, नाम सेम, फादर्स के नाम, तो कोई भी वेव हो उसके अंदर वेवलेंथ होती है। बोलिए हाँ या ना? यस सर। कोई बोल ही नहीं रहा है। शिका भी Can you please Yes, sir. explain it एक बार? हाँ, तो वेव के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कोई भी वेव होगा तो उसके अंदर वेवलेंथ होगा। ये किसी भी वेव हो, लॉन्गिट्यूडिनल हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो, साउंड वेव हो, ये वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर किसी के अंदर वेव है तो उसके अंदर वेवलेंथ भी होगा। ओके, अब दो वेव है, मान लीजिए ये भी वेव है और ये भी वेव। कैसे हम पहचानेंगे? तो उसकी वेवलेंथ से पहचानेंगे। दोनों की वेवलेंथ अलग अलग होगी। समझ में बात आई? यस सर। Sir. इसी का आया कि नहीं आया? Yes sir. तो जहां पर भी वेव होगा वेवलेंथ की बात होगी। तो लिखिए, ये तो आप जानते ही हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive crest or curve is called वेवलेंथ। वेवलेंथ इस पूरे चैप्टर में लैम्डा से डिनोट किया जाएगा। अब मैं आपको समझाता हूं, दो वेव बनाकर, एक वेव ये बना रहा हूं आपको, यही है, ये क्रेस्ट होता है, हाइट को हम क्रेस्ट कहते हैं। तो यहां से यहां तक जो है वेवलेंथ है। हाँ, और एक आपके पास है, सारे लोग ध्यान दीजिए, बताइए ये भी वेव है कि नहीं? जल्दी बताइए हाँ या ना। यस सर। मैं क्यों डायग्राम से समझा रहा हूँ कि आपको कोई चीज समझ में अच्छे से आए। देखिए ये भी वेवलेंथ है, यहाँ भी वेवलेंथ की बात हो रही है, दो क्रेस्ट के बीच की। तो बताइए यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है तो क्या कहेंगे? मोर वेवलेंथ। बोलिए हाँ या ना। और इस वेव को क्या कहेंगे? इसके अंदर लेस वेवलेंथ है। कोई बोल ही नहीं रहा है हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes sir. हाँ, यस सर। बस भाई है, मोर लेस वेवलेंथ का मतलब करीब करीब रहेगा, डिस्टेंस कम होगा। मोर वेवलेंथ का मतलब डिस्टेंस ज्यादा है। इस तरह भी बना के समझिए हर चीज को।
तो जो भी कोई भी वेव हो, नॉट ओनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कोई भी वेव हो उसके अंदर वेवलेंथ होगी। कल की क्लास 50% चांसेस है, हो भी सकती नहीं, क्योंकि कल मैं दिल्ली जा रहा हूं, तो देखिए क्या वहां से वापसी का क्या है, समझ रहे हैं ना, तो आपको इंफॉर्मेशन कर दी जाएगी। 50-50 है। ओके स्टूडेंट? Yes. Yes, sir. हम्म। लिख लीजिएगा तो बताइएगा। Done, sir. दूसरा ये फ्रीक्वेंसी, कोई भी वेव होगा तो उसके अंदर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को हम इस तरह डिनोट करते हैं। इसकी डिफिनेशन लिख लीजिए। इट इज डिफाइंड एज number of wave। नंबर ऑफ वेव पर सेकंड। अब देखिए इसका मतलब कि किसी भी पॉइंट से पर सेकंड में कितना वेव हुआ, जैसे इसको मैं इसको भी डायग्राम से समझा देता हूं आपको। अब बताइए सारे लोग ध्यान दीजिए, ज्यादा वेव कहाँ क्रॉस कर, किसी भी पॉइंट से ज्यादा वेव कहाँ बन रहे हैं, जल्दी बताइए। ए में कि बी में? B. So B. बी। हाँ, तो यहाँ मोर फ्रीक्वेंसी, यहाँ लेस फ्रीक्वेंसी। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। इससे क्या साबित हुआ, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में उल्टा रिलेशन है कि नहीं? मोर वेवलेंथ, देखिए लेस वेवलेंथ मोर फ्रीक्वेंसी। बोलिए हाँ या ना? Yes, sir. बोलिए ना। हाँ, Yes. तो उल्टा होता है, वेवलेंथ ज्यादा फ्रीक्वेंसी कम, वेवलेंथ ज्यादा फ्रीक्वेंसी कम। क्यों? ज्यादा डिस्टेंस है तो कम वेव आएगा, और कम डिस्टेंस में ज्यादा वेव हो रहा है तो मोर फ्रीक्वेंसी। और म्यू का ऐसे तो आप जानते हैं फिजिक्स ऐप में 1/t टाइम से रेसिप्रोकल। यूनिट जो होता है वो हर्ट्ज पर सेकंड, इसी को हर्ट्ज कहते हैं। तो नंबर ऑफ वेव विच पास थ्रू अ पॉइंट पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो मैं स्ट्रक्चर बना बना के समझा रहा हूं कि मोर फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब, मोर वेव आना। मोर वेवलेंथ का मतलब यह है कि ज्यादा डिस्टेंस कवर करना।
लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, वेव नंबर आपको एक नई चीज है। जिस तरह फ्रीक्वेंसी लिखते हैं ना उस पर बार, इसको कहते हैं म्यू बार, समझा? तो ये आपको याद रखना है। तो अब ये क्या होता है भाई? अब देखिए पर यूनिट लेंथ, अब इसका मतलब सुनिए। जैसे मैंने मिसाल दिया अभी, ये एक डिस्टेंस है, ये एक पर यूनिट लेंथ है, यानी यहां से यहां तक एक डिस्टेंस हुई, इसमें कितने वेव क्रॉस की है। वेव लेंथ अब फ्रीक्वेंसी कहते हैं पर सेकेंड, और ये है पर, इसलिए म्यू बार का फॉर्मूला होता है 1/λ। देखिए पर सेकंड है तो 1/t, पर यूनिट लेंथ है तो लेमडा, चूंकि लेंथ डिस्टेंस को लेमडा मेजर करता है। समझ में आया? हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. हाँ, तो वेव नंबर, नंबर ऑफ वेव पर यूनिट लेंथ, देखिए लेंथ में कितना वेव क्रॉस किया, वहां यह है फ्रीक्वेंसी में पर सेकंड में कितना वेव हुआ, इसलिए वहां 1/t है, यहाँ 1/λ है। लिख लिया यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. चौथा है कि वेव है तो वेलोसिटी भी होगी। वेलोसिटी की डिफिनेशन तो आप ऐसे भी जानते हैं, डिस्टेंस अच्छा देखिए, वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होता है। हाँ या ना, जल्दी बताइए आप। ऊपर देखिए सारे लोग, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होता है। Yes, sir. अच्छा, वेव में डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? लेमडा। भाई डिस्टेंस बिटवीन टू वेव लेमडा ही तो कहलाता है। Yes, sir. Yes. Yes, sir. हाँ, तो देखिए इससे फॉर्मूला बन गया लेमडा, और 1/t को कहते हैं फ्रीक्वेंसी। दिस इज द आंसर। बोलिए आया या नहीं आया? Yes. मैं लिख भी Yes, देता हूँ। sir. हाँ Yes. ये फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, 1 मिनट और रुक जाइएगा। बट फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सुनिए अच्छे, फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो फॉर्मूला C इज इक्वल टू लेमडा इनटू म्यू। C क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। हाँ, और उसकी वैल्यू कितनी होती है बताइए सारे लोग? Lambda. अरे 3 × 8 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो ये तो C फिक्स रहेगा, लाइट नहीं है तो वेलोसिटी सबकी अलग अलग होगी। अभी बताया था ना Yes, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक sir. वेलोसिटी। हाँ, तो फार्मूला यही रहेगा, V की जगह C मैंने लिख दिया। अरे बोलिए हाँ या ना? Yes, sir. Yes. Yes, sir. हाँ, तो सब बहुत आसान है।
लिख लिया तो बताइएगा। Yes, sir. Yes, Done, sir. sir. ये 4 बात याद Yes, रखनी sir. कि कोई भी वेव होगा तो उसमें ये 4 बातें होंगी। उसके अंदर वेवलेंथ होगा, वेवलेंथ से हम लाइट को पहचान सकते हैं। हर वेव की वेवलेंथ अलग अलग होगी, फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी, वेव नंबर, वेलोसिटी, ये 4 बात। अब गौर से सुनिए, एक चीज मैं बता देता हूं कि यूनिट ऑफ वेवलेंथ, तो वेवलेंथ डिस्टेंस को बताता है, तो क्या होगा? मीटर। अरे बोलिए। अब Yes, sir. सुनिए, लेकिन मीटर भी नहीं, बहुत सारी होती हैं। एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, पिकोमीटर, माइक्रोमीटर। अब वही ये रिलेशन आपको मैं अभी इसलिए लिखा देता हूं कि आगे न्यूमेरिकल में परेशानी ना हो। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू मीटर, बहुत ज्यादा। 1 मीटर लाइट के लिए बहुत ज्यादा हो गया। लाइट की स्पीड तो इतनी फास्ट होती, देखिए आप इसको जोड़िए, ध्यान दीजिए आप। 1 2 3 4 इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख करोड़ 30 करोड़, इतना स्पीड फास्ट है कि एक के सेकंड में 30 करोड़ मीटर इतना फास्ट है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो अगर Yes. हाँ, तो ये बात याद रखिए, इतना फास्ट है इसकी वेलोसिटी। इसलिए वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉम में लिखते हैं, 10 टू द पावर -10, बहुत ही कम डिस्टेंस। इतना फास्ट है, जब कोई चीज बहुत फास्ट जाती है तो डिस्टेंस बहुत ही कम होता है कि नहीं? जल्दी बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो लाइट को, वेवलेंथ को इसलिए एंगस्ट्रॉम वगैरह में 1 एंग, इसको मैं बोल देता हूं एंगस्ट्रॉम। हाँ, अब आइए 1, और सेंटीमीटर में लिखना चाहें तो 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। ऐसे मीटर में याद रखिए, सेंटीमीटर में तो ऑटोमेटिक चेंज कर सकते हैं आप। 1 pm, पिकोमीटर, ये सब न्यूमेरिकल में बहुत काम देगा आपको। 10 टू द पावर -12 मीटर। 1 nm, नैनोमीटर, 10 टू द पावर -9 मीटर। 1 μm, माइक्रोमीटर, 10 टू द पावर -6 मीटर। बोलिए, आया या नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है? आप पढ़ा होगा ना, जब व्हाइट लाइट पास कराते हैं तो वेव 7 कलर में स्प्लिट कर जाता है, तो पढ़ा होगा आपने। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो मतलब वो स्पेक्ट्रम पूरा टॉपिक है, आप पढ़ना बोर मॉडल के बाद। यहाँ पर स्पेक्ट्रम का मतलब ये है, वही चीज है, लेकिन स्पेक्ट्रम में क्या होता है? रेनबो, एक 7 कलर का एक सीक्वेंस बनता है कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. हाँ, तो एक सीक्वेंस है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मैं एग्जांपल अब ले रहा हूं, उसी को कहते हैं, लिखिए, द अरेंजमेंट ऑफ, वही कहने का मतलब है, द अरेंजमेंट ऑफ। स्पेक्ट्रम में क्या होता है? 7 कलर दिखता है, वही हाल है यहाँ पर। द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट, लिखना शुरू कीजिए, डिफरेंट। नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे हर क्लास इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव in the increasing order of wavelength। कोई जरूरी नहीं है वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में भी आप ऑर्डर लिख सकते हैं, किसका ज्यादा किसका कम। फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब वही मैं दिखाना चाह रहा हूं आपको
बेसिकली देखिए कौन कौन है, कॉस्मिक रेज, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है, कोई चार्ज नहीं है, समझा। गामा रेज, यूवी अल्ट्रावायलेट रेज, एक मिनट, आप हॉस्पिटल में एक्सरे कराते ना, एक्सरेज, अरे बोलिए ना, यूवी Yes, रेज, Yes, sir. हाँ ये, और बीच में आता है विजिबल रीजन, विजिबल रीजन में वही विव गॉयर, VIBGUR, तो इसकी को आप देख सकते हैं, इसको कहते हैं विजिबल रेज, विजिबल रेज। उसके बाद इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव, जो आप खाना गर्म करते हैं ओवन में, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, उसमें मोबाइल वगैरह, रेडियो वेव। अब सुनिए सारे लोग, तो यहाँ देखिए लेफ्ट टू राइट जो जा रहा है ना, तो वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है। दूसरी मीनिंग क्या होगी बताइए, फ्रीक्वेंसी, Decrease. हाँ, इससे यह साबित हुआ कि कॉस्मिक रेज ज्यादा खतरनाक है, हायर फ्रीक्वेंसी, ये सब जो है सबसे हायर वेवलेंथ है, और हायर वेवलेंथ का मतलब लोअर फ्रीक्वेंसी। तो ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, सब किसी पे चार्ज नहीं है। बोलिए आया या नहीं आया समझ में? yes, sir. और आपको यकीन ना हो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे देता है, इसमें से कोई 3 रेस दे देगा, कहेगा राइट द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, तो वेवलेंथ की वैल्यू रटनी नहीं है, ऑर्डर याद रखना है, किसका ज्यादा किसका कम, ये आता है, इसलिए सतर्क रहना है, ये सब ऑर्डर। Done, sir. Done. निकले सारे लोग? Yes, sir. ये आपको इतनी बातें याद रखनी है, एक मिनट। तो आप तो और अच्छे से समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के क्या क्या एग्जाम्पल हैं, बोलिए। Yes, sir. याद रखिए, बस आपको ये याद रखिएगा कि विव ग्योर में जो विजिबल रेज हैं, जिसको आप देख सकते हैं, यही विजिबल रेज है, समझा, जिसको मैंने लिखा था कि हाँ, इसका रेंज याद रखिएगा कि इसका रेंज जो होता है, कोई कहे किस कहाँ तक की वेवलेंथ को देख सकते हैं, तो 4000, ये वैल्यू सब याद रखिए, सबका याद रखना नहीं है, समझा, से लेकर 75 है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कितनी रेंज को हम विजिबल रेंज कह सकते हैं, ये हाँ, कहीं 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 पर ये भी लिखा रहता है 400 नैनोमीटर, बतवा बराबर है, यूनिट चेंज हो जाएगी तो यहाँ एक 0 घट जाएगा, अरे बोलिए ना। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो ये रेंज कम से कम विजिबल का याद रखिए आप, बाकी Okay. का याद नहीं रखना है। हाँ, फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में याद रखना चाहते हैं तो 10 टू द पावर 13 हर्ट्ज से लेकर 10 टू द पावर 14, बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी है अगर याद करना चाहें, बाकी का नहीं याद रखना है। हाँ, ऑर्डर याद रखना है, किसका ज्यादा किसका कम,
ये आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। इसमें से 3 रेस दे देगा और कहेगा बताओ कौन सा ऑर्डर कहाँ है, किसका ज्यादा है किसका कम है। बोलिए आया समझ में? यस सर। चलिए इतना पढ़ के रखिए। कल हम क्लास में प्लान्स क्वांटम थ्योरी पढ़ाएंगे, एकदम लेट नहीं कीजिएगा अगर कल क्लास हुई तो। हाँ इतना पढ़ के रखिएगा। ओके बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।